हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं बुक में और सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं। तो पेन अपनी और नोटबुक रेडी रखिएगा, स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और मेरे साथ इस नोट डाउन करते रहिएगा अपनी नोटबुक में। कंस्पीशियस आज का हमारा वर्ड है और कंस्पीशियस का मीनिंग होता है वेरी नोटिसेबल, और ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं और यूएस जिन वर्ड के लास्ट में आता है वो एडजेक्टिव होते हैं और इसका मीनिंग होता है वेरी नोटिसेबल, बहुत ध्यान देने योग्य है। जब हम किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं तो वो क्या बन जाती है, हमारे लिए स्पेसिफिक बन जाती है, विशिष्ट बन जाती है। ओके, वो प्रोमिनेंट होती है, प्रमुख होती है। ओके, तो ये इसका सिनोनियम देखते हैं। डिस्टिंग्विश्ड, प्रोमिनेंट, ओबियस, विजिबल, स्पेसिफिक, डिस्टिंक्ट और स्पेशल। आइए इनके मीनिंग देखते हैं। डिस्टिंग्विश्ड को बोलते हैं विशिष्ट। डिस्टिंग्विश्ड क्या होता है, विशिष्ट के लिए आता है और वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए वर्ड पर। प्रोमिनेंट, प्रमुख को बोलते हैं, प्रमुख होता है, मुख्य होता है जो। प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट है। ओबियस भी इंपॉर्टेंट है, स्पष्ट के लिए आता है। विजिबल जो देखने योग्य होता है, नोटिसेबल होता है। ओके, स्पेसिफिक जो विशिष्ट होता है। डिस्टिंक्ट कई बार पूछा गया है एग्जाम में, स्पेसिफिक भी और डिस्टिंक्ट भी प्रमुख के लिए आता है, वो विशिष्ट के लिए। स्पेशल जो होता है हमारे लिए प्रमुख होता है। स्पेशल क्या होता है, स्पेशल है, प्रमुख है। और आइए एंटोनियम देखते हैं। कंसील्ड, कंसील्ड कहते हैं छुपाना, गुप्त रखना, गुप्त के लिए आता है। कोई चीज़ हमारे लिए स्पष्ट होगी, जो सामने होगी तो वो क्या होगी, हमारे लिए कंसील्ड होगी। एंटोनियम हुआ कंसील्ड। ऑब्स्क्योर, अस्पष्ट। ऑब्स्क्योर कई बार पूछा गया है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। हिडन, छिपा हुआ होना। अनअपेरेंट कई बार पूछा गया एग्जाम में, अनअपेरेंट भी अस्पष्ट। ओके, तो हमने एंटोनियम देखे, कंसील्ड, ऑब्स्क्योर, हिडन, अनअपेरेंट। ओके, वर्ड इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर करिएगा। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए जो वर्ड मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंसोलिडेट। कंसोलिडेट बोलेंगे इसको, कंसोलिडेट। पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है कंसोलिडेट। आप वर्ड को ऐसे याद रख सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। सॉलिड वर्ड आया है ये बीच में, सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, ठोस होती है कोई चीज़। ठोस होना, इट मीन्स एक साथ होना, ठोस होना, मजबूत होना। तो कंसोलिडेट का मीनिंग होता है मजबूत, संगठित करना होता है इसका मीनिंग। मजबूत के लिए आता है वर्ड कंसोलिडेट। सॉलिड कहते हैं मजबूत को, तो आप ये वर्ड याद रहेगा, कंसोलिडेट, सॉलिड, मजबूत। इसका मीनिंग देखते हैं। टू ब्रिंग टुगेदर, एक साथ करना। इनटू अ सिंगल, एक में करना, एक साथ करना। ओके, तो हमने इसका मीनिंग देखा, टू ब्रिंग टुगेदर, एक साथ करना। जब हम चीज़ों को संगठित कर देते हैं, एक कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंसोलिडेट। ओके, पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है। आइए सिनोनियम देखते हैं। कंबाइन, कंडेंस, कम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग। कंबाइन कहते हैं कंबाइन करना, जोड़ना, मिलाना। ओके, उन्हें संगठित कर देना। कंडेंस संगठित के लिए आता है। कम्पैक्ट होता है ठोस। जब कोई चीज़ हमारे लिए ठोस होगी तो वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, मजबूत होगी। ओके, तो वर्ड याद रहेंगे आपको, कंबाइन, कंडेंस, कम्पैक्ट, स्ट्रॉन्ग। एंटोनियम है इसके। सेपरेट, अलग करना। सेवर कहते हैं, सेवर हम बोलते हैं कि जो चीज़ कोई क्या हो जाती है, सेवर टूटने के लिए आता है। जब कोई चीज़ टूट जाती है, सेवर कहते हैं टूटने को, तो वो क्या हो जाती है, टूट के तोड़ने के लिए आता है, टूटने के लिए आता है, कमज़ोर हो जाएगी। ओके, वीक। स्कैटरिंग कहते हैं बिखरने के लिए, जब कोई चीज़ क्या होती है, बिखर जाती है तो वो क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और जब हम चीज़ों को कंबाइन कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, मजबूत बन जाती हैं। संगठित करने पे कोई चीज़ मजबूत होती है, सेपरेट करने पे वो कमज़ोर हो जाती है। ओके, तो आई होप आपको वर्ड याद रहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस हमारा नेक्स्ट वर्ड है और कॉन्सिक्वेंस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। वर्ड इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान जरूर देंगे वर्ड पर। कॉन्सिक्वेंस का मीनिंग होता है आर रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, प्रोसेस, एक्सेट्रा, इटीसी। आर रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, प्रोसेस, किसी एक्शन का, प्रोसेस का रिजल्ट, परिणाम। कॉन्सिक्वेंस को बोलते हैं हम परिणाम। जब कोई रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस, आउटकम, इफेक्ट। ओके, तो याद रहेगा, कॉन्सिक्वेंस, आउटकम, इफेक्ट को हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस, परिणाम। सिनोनियम देखते हैं। इफेक्ट, आउटकम, रिपरकशन। रिपरकशन बहुत अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है।
रिजल्ट, इम्पोर्टेंस और सीक्वल। इफेक्ट कहते हैं जब कोई इफेक्ट मिलता है हमें किसी चीज़ का प्रभाव। आउटकम कहते हैं रिजल्ट को। रिपरकशन कहते हैं प्रोसेस, जो प्रक्रिया होती है। रिजल्ट परिणाम। इम्पोर्टेंस क्या है उसका। सीक्वल क्या है उसका परिणाम, रिजल्ट। ओके, तो हमने इसके सिनोनियम देखे, इफेक्ट, आउटकम, रिपरकशन, रिजल्ट, इम्पोर्टेंस, सीक्वल। सीक्वल और रिपरकशन कई बार एग्जाम में आया हुआ वर्ड है फ्रेंड्स, मार्क कर लीजिए वर्ड को। एंटोनियम हुए ओरिजिन, स्टार्ट, बिगनिंग, इंसिपिएंट। ओरिजिन, स्टार्ट, बिगनिंग, इंसिपिएंट। ओरिजिन कहते हैं उत्पत्ति को, किसी चीज़ की शुरुआत होती है, उत्पत्ति होती है, बिगिन होता है, उसकी बिगनिंग होती है, प्रारंभ। स्टार्ट होता है। इंसिपिएंट कहते हैं उत्पन्न करने वाला, जो कोई चीज़ उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं स्टार्ट होती है, इंसिपिएंट। बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, आया हुआ वर्ड है। तो हमने कुछ आज ये इम्पोर्टेंट वर्ड सीखे हैं और वर्ड सभी इम्पोर्टेंट हैं। मैं एक वर्ड से आपको 10-12 वर्ड करा रही हूँ। ओके, तो आपके इट मीन्स काफ़ी वर्ड हो जाते हैं वन डे में, तो इनको नोट डाउन करिएगा, इनको रिवाइज भी करिएगा डेली, क्योंकि वर्ड याद नहीं रहते, भूल जाते हैं। तो आपको इनको नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में, तो लिखते लिखते ही आपको वर्ड याद हो जाएंगे। फिर इनको आप 2-3 आवर्स के बाद में याद करना, तो दोबारा फिर आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, भूलेंगे नहीं आप फिर कभी भी। तो आप इन वर्डों को नोट डाउन करिएगा। ओके, इम्पोर्टेंट हैं सभी वर्ड्स। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करना। जिन्होंने जो चैनल पर न्यू है, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।